हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ख़ास, तो सभी महिलाएं और सभी पुरुष इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि पैसा जो है ना हम सब की ज़रूरत है। हम सब चाहते हैं अपने घर में कि हमारे घर में जो हम पैसा कमा के लाते हैं उसमें बरकत आए और अब जो है ना हमारे दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना पैसों में बढ़ोतरी हो। तो आप इस उपाय को कीजिए, आप लोगों के लिए ये उपाय जो है ना बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। तुलसी हम सबके घर के बगीचे में होती ही होती है और नीचे की जो है ना तुलसी सूखने लगती है। कई बार तुलसी का पौधा सूख भी जाता है, तो हम नया पौधा लगा देते हैं और पुरानी जो सूखी हुई तुलसी का पौधा है उसको या तो हम विसर्जित कर देते हैं या फिर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसको कभी फेंकना नहीं है, उसका एक विशेष उपाय मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जब भी मेरी जो तुलसी के नीचे का हिस्सा लकड़ियाँ जब सूखने लगती हैं तो इस तरह से मैं उनको निकाल कर जो है ना शुभ दिन देख कर निकाली जाती है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, रविवार के दिन, बुधवार के दिन, एकादशी के दिन कभी भी इस तरह से तुलसी की लकड़ियों को आप ना निकालें। इस बात का आप ध्यान रखें। और आपने मेरे घर में देखा होगा कि पंडित जी जो है ना डेली हवन किया करते हैं। तो डेली तो हम तुलसियों से हवन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जब भी पंडित जी शाम के समय यानी संध्या के समय हवन करते हैं तो इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग करते हैं। तो मैं इनको जो है ना अच्छे से सबसे पहले धूप में सुखाती हूँ। जब ये अच्छे से सूख जाती हैं और जो तुलसी के सूखे हुए पत्ते होते हैं उनको भी जो है ना मैं हवन में ही प्रयोग करती हूँ। जैसे कि आप मेरे घर में देख रहे होंगे कि ये सारी लकड़ियों को जो है ना मैंने यहीं छत पर सूखने के लिए रख दिया है। जब ये सूख जाएंगी तब जो है ना हम आपको हवन करके दिखाने वाले हैं। तुलसी की सूखी हुई लकड़ियों का हवन आप अगर महीने में अगर एक बार भी अपने घर में कर लेते हैं तो ये बहुत सारे आपके घर के जो दोष हैं उनको जो है ना काफ़ी हद तक इससे जो है ना समाप्त होने लगती है। अगर आपके घर में कोई दिक्कतें हैं, जैसे कि घर में आते ही लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी जो है ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 100 बीमारियों की एक दवाई है अगर आप तुलसी से अगर अपने घर में आप हवन करते हैं। और ये हवन करने की विधि जो है ना बहुत ज़्यादा सरल है। तो आप जब भी आपके घर में सूखी लकड़ियां हो तुलसी की तो आप इस तरह से हवन ज़रूर करें। कोशिश करें कि संध्या के समय करें। अगर संध्या के समय अगर वक्त नहीं मिल पाता तो सुबह भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह नहीं किया जाता, अगर शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, हवन कुंड को इस तरह से जो है ना थोड़ा सा जल छिड़क के सबसे पहले शुद्ध करें। उसके बाद जो है ना ये हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो तुलसी की संविदा यानी जो लकड़ियां हैं उनको जो है ना हम इस तरह से अग्नि के ऊपर जो है ना रख देंगे। कार्तिक के महीने में अगर आप इस तरह से तुलसी की लकड़ियों से अगर हवन करते हैं तो इसका जो है ना अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। तो बहुत जल्दी कार्तिक का महीना भी आने वाला है, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है ताकि आप हवी से जो है ना तैयारियां करना शुरू कर दें। और इस तरह की लकड़ियां अगर आपके घर में है तो उनको अच्छे से सुखा कर उनको बढ़िया से रख लें ताकि इसका जो है ना आपको अच्छे से फल मिल पाए। यहाँ पर हम जो है ना देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। तो गाय का अगर देसी घी अगर आपको मिल जाता है तो हवन आप गाय के देसी घी से ही कीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप हवन सामग्री जो कि आपको मार्केट में मिलती है या आप अपने घर पर भी बना सकते हैं तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। सबसे पहले जो है ना पंडित जी यहाँ प्रजापति देवताओं की 5 आहुतियाँ यहाँ पर घी की दे रहे हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सरल तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आप गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ दें, उसके बाद नवग्रहों के नाम की आप आहुतियाँ दें। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त या लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से जो है ना आप यहाँ पर आहुतियाँ दे सकते हैं। नीचे हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में तो लक्ष्मी जी का मंत्र और किन किन चीज़ों से हवन किया जाता है उसकी मैं पूरा विवरण आपको लिख कर दे दूँगी, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आपको गाय के देसी घी से अगर आप आहुतियाँ देते हैं तो ये उपाय जो है ना बहुत ज़्यादा कारगर है। 100 बीमारियों की एक दवाई है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बहुत बढ़िया उपाय है, इस उपाय को आप कीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। खासकर धन से संबंधित जो आपके घर में दिक्कतें रहती हैं वो दिक्कतें जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में अगर आप 2 रुपये भी कमाते हैं तो उसमें भी जो है ना आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। तो ये बरकत के लिए बहुत अच्छा उपाय है। कार्तिक के महीने में आप इस उपाय को ज़रूर करें। महिलाएं, पुरुष
और कुंवारी लड़कियां भी इस उपाय को कर सकती हैं। शाम के समय अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इसका अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। कार्तिक का महीना विशेष है तुलसी की आराधना के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कार्तिक का महीना जो है ना विशेष माना जाता है। तो इस तरह से आपको हवन करना है। कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है ना जानकारी आपको दे दी है कि इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। बिल्कुल सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सवा महीने तक इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में हमेशा स्थिर लक्ष्मी निवास करेगी। जय श्री राधे मित्रों।